खूनी साया। आखिरकार जिस रहस्यमयी वस्तु को पाने के लिए वह वर्षों से भटक रहा था, आज वह उसके हाथों में थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। अब इस नीलवंती ग्रंथ की ताकत से मुझे दुनिया का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय पहले ही उसने इस ग्रंथ को एक आश्रम से चुराया था। चोरी करने के बाद वह पागलों की तरह हंस रहा था। फिर वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और उस किताब को खोलकर पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसकी आंखों में अजीब सी चमक बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आग जल रही हो और उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वह किताब पूरी करने वाला था, उसने उसे अचानक बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे जितना जानना था उतना मिल चुका है। उसने किताब को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गया। फिर वह धीरे धीरे किसी रहस्यमयी मंत्र का जाप करने लगा। अचानक आसमान में हलचल हुई और चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड उस पर टूट पड़ा। उन्होंने उसके चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। खून बहने लगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही क्षणों में एक विशाल अजगर वहां प्रकट हुआ और उसने उस चोर को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। धीरे धीरे उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती गई कि उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, पसलियां टूटने लगीं और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। असल में वह कोई साधारण किताब नहीं थी। वह एक खतरनाक और रहस्यमयी नीलवंती ग्रंथ था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। इसकी ताकत इतनी भयानक थी कि इसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसी बीच नागपुर का रहने वाला एक साधारण किसान राजू अपनी बैलगाड़ी में अनाज भरकर शहर की ओर जा रहा था। कई घंटों की यात्रा के बाद उसका पानी खत्म हो चुका था। तेज गर्मी से वह और उसके बैल दोनों थक चुके थे। तभी उसकी नजर सड़क से दूर जंगल के अंदर एक घने नीम के पेड़ पर पड़ी। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब आगे बढ़ना ठीक नहीं। बिना पानी के ना मैं चल पाऊंगा, ना ये बैल। आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। ये सोचकर उसने बैलगाड़ी को पेड़ के पास रोक दिया, बैलों को बांधा और चटाई बिछाकर सो गया। रात के सन्नाटे में अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा 3 डाकू मशाल लेकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। राजू घबरा गया और अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागने लगा। डाकुओं का इरादा तो सिर्फ सामान लूटने का था, लेकिन उनमें से एक लालच में उसके पीछे दौड़ पड़ा। भागते भागते उस डाकू ने अपनी कमर से खंजर निकाला और पूरी ताकत से राजू पर फेंक दिया। खंजर सीधा उसकी पीठ में जाकर धंस गया और राजू जमीन पर गिर पड़ा। बेहोश होने से पहले उसने एक बेहद खूबसूरत लड़की को अपनी ओर आते देखा। जब अगली सुबह राजू की आंख खुली तो वह खुद को एक छोटी सी झोपड़ी में पाया। उसकी पीठ पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। तभी वही लड़की अंदर आई जिसके दर्शन उसे बेहोश होने से पहले हुए थे। राजू ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो और मैं यहां कैसे आया? लड़की ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें एक डाकू ने घायल कर दिया था। मैं तुम्हें यहां लाई और तुम्हारा इलाज किया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। मेरा नाम राजू है और मैं नविका हूं। अगले कुछ दिनों तक राजू वहीं रहा। नविका उसकी सेवा करती, उसे खाना खिलाती और उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे राजू उसके प्यार में पड़ गया। जब वह ठीक हो गया तो उसने एक दिन नविका का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नविका कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूं, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। राजू ने कहा, अब तुम्हारी हर परेशानी मेरी है, बस मेरा साथ दे दो। आखिरकार नविका मान गई, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली, राजू को हमेशा उसी झोपड़ी में रहना होगा और बाहरी दुनिया से रिश्ता तोड़ना होगा। दूसरी, वह कभी यह नहीं पूछेगा कि नविका रात में कहां जाती है। राजू ने दोनों शर्तें मान ली। दिन में दोनों साथ काम करते, खेत संभालते और रात में एक दूसरे के साथ खुश रहते। लेकिन हर रात गहराते अंधेरे में नविका एक लालटेन लेकर कहीं चली जाती।
एक रात राजू ने उसका पीछा किया। वह एक बरगद के पेड़ के पास पहुंची और मंत्र पढ़ते ही उसका रूप बदल गया। वह किसी दिव्य अप्सरा जैसी लगने लगी। तभी एक तांत्रिक वहां आया, कुछ कहा और अचानक गायब हो गया। नविका आगे बढ़ी और श्मशान पहुंचकर हवन करने लगी। उसने एक काली बिल्ली की बलि दी और उसके बाद एक रहस्यमयी ग्रंथ प्रकट हुआ। राजू डर कर वापस लौट आया, लेकिन अगली रात फिर उसका पीछा किया। इस बार नविका ने आकाश की ओर देखकर कहा, मेरी अंतिम बलि स्वीकार करो और मुझे यक्षलोक का मार्ग दिखाओ। अचानक बिजली कड़की, तेज हवाएं चलने लगीं और एक छोटी बच्ची हवा में उठ गई। जैसे ही नविका उसकी बलि देने वाली थी, राजू चिल्लाया, रुको, यह गलत है। नविका गुस्से में बोली, तुमने मेरी साधना तोड़ दी। राजू बोला, तुम जैसी क्रूर स्त्री को साधना का अधिकार नहीं। नविका ने गंभीर स्वर में कहा, मैं कोई डायन नहीं, मैं नीलवंती यक्षिणी हूं और यह ग्रंथ मानव कल्याण के लिए बना रही थी। फिर उसने राजू को श्राप दिया, आज से तुम इस ग्रंथ के रक्षक बनोगे। जो भी इसे पढ़ेगा वह या तो पागल हो जाएगा या प्रकृति उसे समाप्त कर देगी। यह कहकर वह गायब हो गई। राजू गांव लौटा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कई लोगों ने उस ग्रंथ को पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा मौत या पागलपन ही रहा। आखिरकार राजू ने संन्यास ले लिया और पिछले 300 सालों से वह उस नीलवंती ग्रंथ की रक्षा कर रहा है और शायद हमेशा करता रहेगा। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही अनोखी, रहस्यमयी और सच्चाई से जुड़ी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके हाथों में ऐसा कोई रहस्यमयी ग्रंथ आ जाए तो क्या आप उसे पढ़ने की हिम्मत करेंगे?